लाइट्स, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। किल एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जिसे भारत का सबसे वायलेंस फिल्म बताया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे एक हाई स्पीड ट्रेन में ये पूरी की पूरी फिल्म शुरू कर ली गई थी। मेकिंग ऑफ द ट्रेन सीक्वेंस। फिल्म देखकर तो आपने भी सोचा होगा कि कैसे एक कॉम्पैक्ट ट्रेन में इतनी बड़ी फिल्म शूट की होगी। दरअसल यह ट्रेन वैसा नहीं था जैसा कि आपको फिल्म में दिखाया गया था, यानी कि यह कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी, बल्कि फिल्म सिटी में बनाई गई एक वीएफएक्स डमी ट्रेन थी। जी हाँ, किल फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में हुई थी। मयूर शर्मा इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर थे। उन्होंने ट्रेन को प्लाईवुड, मेटल, कांच और प्लास्टिक से बनाया था। ट्रेन की इंटीरियर को इंडियन रेलवे की तरह रखी गई थी, जैसी सेकंड एसी क्लास की बोगी होती है। एक्चुअल में बेहतरीन कैमरा एंगल और अव्वल दर्जे की सिनेमेटोग्राफी की यह सबसे बड़ी वजह है, जो है इस ट्रेन का मैन्युअली ओपन होना, जिससे कैमरे को किसी भी एंगल में आसानी से मूव कराया जाता था। हैट्स ऑफ डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट और सिनेमेटोग्राफर राफी महमूद जी को। इस ट्रेन के अलावा फिल्म मेकर ने एक दूसरा वीएफएक्स सेट भी बनवाया था, जो फोम्स, कार्डबोर्ड और गद्दे के बने हुए थे। इस जगह पर वो सारे हाई ऑक्टेन एक्शन सीन शूट हुए थे, जिसमें चोट लगने की बहुत ज्यादा संभावना थी। आई मीन क्लोज फाइटिंग सीक्वेंस। इन सीन्स को वीएफएक्स एडिटिंग से मॉक करके बनाया गया था। ट्रेन के बाहरी एनवायरनमेंट को भी खास ध्यान देकर बनाया गया था। चलती हुई ट्रेन का इल्यूजन देने के लिए इसके बगल से लाइट, शैडो और पेड़ों को गुजारा जाता था। एक्चुअल में ये आर्टिफिशियल ट्री थे जो कि मोटर बेल्ट से लगे हुए थे। वहीं लाइट्स भी मूव कर रही थीं और कुछ लाइट्स ब्लिंक भी कर रही थी। इसी वजह से फिल्म देखते टाइम हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उसी ट्रेन पर सफर कर रहे हैं। वहीं इस ट्रेन को एक मूविंग स्ट्रक्चर पर बनाया गया था। ये मोटे मोटे बहुत सारे स्प्रिंग्स पर टिकी थी जो इलेक्ट्रिक से मूव करती थी। आई मीन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ट्रेन ऊपर नीचे कर रही है, जिससे लगता था कि ट्रेन सच में चल रही है। फिल्मिंग कास्टिंग के टाइम पर ही डायरेक्टर निखिल नागेश जी ने यह कंडीशन रखा था कि एक्टर्स को मार्शल आर्ट आनी ही चाहिए, एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट। फिल्म के सभी कलाकार तकरीबन 4 से 5 घंटे की रोजाना ट्रेनिंग लेते थे। उनका डेडिकेशन इस हद तक हो गया था कि फिल्मिंग के टाइम खुद स्टंट कोरियोग्राफर उन सभी के परफॉर्मेंस से हैरान थे। यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेन के चारों तरफ ग्रीन कलर के बोर्ड बैकग्राउंड में लगे हैं। वहीं डोर के बाहर एक हाई स्पीड फैन भी रखा गया था, जिससे कि ऐसा लगे कि ट्रेन काफी रफ्तार से चल रही है, जैसे ट्रेन की स्पीड से उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं। डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी अपनी एनिमल फिल्म को सबसे बड़ी वायलेंस फिल्म बताते हैं, बट अगर इंडियन हिस्ट्री में अब तक कोई मोस्ट ब्रूटल और वायलेंस फिल्म होगी तो वह किल है। फिल्म में हॉलीवुड लेवल की काम करवाई गई है, इसके लिए उन्होंने फॉरेन के स्टंट डायरेक्टर्स को भी हायर किया था। आपको बता दें कि इस फिल्म की मेकिंग में 140 लीटर आर्टिफिशियल ब्लड यूज हुआ था। अब उस सीन की शूटिंग देखिए जब हीरो अपनी चाकू फेंककर विलेन को मारता है, जो सीधा उसके मुंह में घुस जाता है। इस सीन को फिल्म मेकर चाहते तो सीजीआई से शूट कर सकते थे, बट उन्होंने इसके लिए विलेन के जैसा दिखने वाला एक डमी स्टैचू बनवाया था। मुंह में चाकू घुसते टाइम विलेन को कैसा रिएक्ट करना है इसकी डायरेक्शन देते हुए आप यहाँ स्टंट डायरेक्टर को देख सकते हैं। चाकू जब उसके मुंह में घुस जाता है और तभी हीरो आकर जोर से किक मारता है, तो इस पूरे सीक्वेंस को डमी पर शूट किया गया था। ये डमी दिखने में इस विलेन की तरह है।
आपको बता दें, विलेन के कैरेक्टर को अवधेश मिश्रा जी ने निभाया है, जो कि भोजपुरी फिल्मों में एक खूंखार विलेन के किरदार के लिए जाने जाते हैं। अब उस सीन का मेकिंग देखिए, जब एक गुंडे के आंख में हीरो अपनी चाकू घुसा देता है। इस सीन को भी फिल्माने के लिए एक डमी बॉडी डबल बनवाया गया था। अब जब फिल्म का थीम ही एक्शन है, तो फिल्म मेकर का एक्शन से मन कैसे भरता। यहाँ बेसिन में मारने के बाद इस विलन का मुंह टूट जाता है, जिसको दिखाने के लिए मेकर ने विलन के फेस पर प्रोस्थेटिक मेकअप किया था। यहाँ फोम के हथौड़े से शूटिंग हुई थी, बट जख्म को रियल दिखाने के लिए अगेन प्रोस्थेटिक मेकअप का हेल्प लिया गया था। अब इस ब्रेथ टेकिंग सीन को देखिए, जब एक गुंडा एक व्यक्ति का गला काट देता है। इस सीन को शूट करने के लिए एक ब्लड पंपिंग मशीन लाया गया था, जिसे प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए कलाकार के गले में फिट किया गया और उसमें आर्टिफिशियल ब्लड का प्रेशर दिया गया था, और इस सीन को भी ब्लड पंपिंग मशीन से शूट किया गया था। तो है ना हैरान कर देने वाली फिल्म। मुझे तो लगता है इस फिल्म का सीक्वल जरूर आएगा, क्योंकि फानी यानी राघव को ये बोलते देखा गया था कि लड़की के फैमिली बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए उन सबको मार देना चाहिए, क्योंकि बात बाहर गई तो रिवेंज बहुत आगे तक जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि केवल 20 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाया गया है, जबकि यही किसी बड़े एक्टर्स के साथ मिलकर फिल्म बनाई गई होती तो 200 करोड़ बजट होता। इस फिल्म की स्टोरी है एनएसजी कमांडो अमित राठौर की। इसका रोल निभा रहे हैं लक्ष्य लालवानी। होता यह है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सफर कर रहे होते हैं एक ट्रेन में, जिसमें कुछ गुंडे आकर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने वाले होते हैं, और फिर हमें देखने को मिलता है एनएसजी कमांडो वाला एक्शन। उसके बाद जो होता है वह आपको फिल्म देखकर ही पता लगेगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी फिल्म का स्पॉइलर नहीं बनना चाहती हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग एनिमल फिल्म का बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर उसे अभी के अभी देख लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक रियल फिल्म की शूटिंग का बिहाइंड द सीन्स देखने को मिले।